हम लोग लगातार 5 साल से जनता के बीच में कंटिन्यू बने हुए हैं। मुझे किसी भी प्रकार का कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम रोज तैयारी करते हैं, रोज तैयार हैं। 5 साल से एक्टिव हैं आप, समाज सेवी के तौर पे भी लगातार काम कर रहे हैं। क्या क्या अनियमितता आपको दिखी बरहरिया क्षेत्र में कि आपको ये कदम उठाना पड़ा? 35-40 साल के अंदर में बरहरिया विधानसभा में कुछ हुआ ही नहीं है। जो वर्तमान का 5 साल का स्थिति है हमारा, जो 2020 से 2025 का स्थिति है, ये स्थिति है कि विधायक जी का दर्शन तक जुल्म हो गया है जनता को। काम तो बहुत दूर की बात है, बस देखे हैं चुनाव में वोट मांगते वक्त, उसके बाद बरहरिया की जनता ने आज तक उनको देखा ही नहीं है। क्षेत्र में ये स्थिति है। क्या कुछ आप अलग कर देंगे जो अभी के जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं? वो कभी आते नहीं है। हम हर घर घर जा रहे हैं, जितना हमसे बन पा रहा है उतना लोगों की मदद कर रहे हैं, जितना हो पा रहा है उतना लोगों की समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। पहला मेरा काम है बरहरिया विधानसभा के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। हम लोग सबसे पहले रोजगार के लिए काम करते हैं। ये तो सारे जनप्रतिनिधि बात करते हैं, कुछ अलग होना चाहिए। बात करते हैं, करते नहीं ना है। हर एक पंचायत में हम लोग छोटा मोटा लघु उद्योग लगाकर युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो चुनावी साल है, यानी बिहार विधानसभा 2025 में हर एक अपनी अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी में है। और हमारे साथ जो शख्स है उनका नाम है राहुल जी कुशवाहा। इनको लोग राहुल भाई के भी नाम से जानते हैं और इस बार बरहरिया विधानसभा क्षेत्र से ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो क्या कुछ इस बार तैयारियां हैं इनकी, इनसे बात करेंगे। राहुल जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम है। क्या तो इस बार चुनाव में उतर जाएंगे? चुनाव में तो हम लोग जिस दिन जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्या को सुन रहे हैं, उसी दिन से हम लोग चुनावी मैदान में हैं। क्या कुछ तैयारियां आपकी चल रही हैं इस बार अभी चुनाव 25 को लेकर? देखिए, मुझे कुछ चीज़ की तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तैयारी वो लोग करते हैं जो चुनाव से 2 महीना पहले जनता के बीच में जाते हैं। हम लोग लगातार 5 साल से जनता के बीच में कंटिन्यू बने हुए हैं। मुझे किसी भी प्रकार का कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम रोज तैयारी करते हैं, रोज तैयार हैं। 5 साल से एक्टिव हैं आप, समाज सेवी के तौर पे भी लगातार काम कर रहे हैं। क्या क्या अनियमितता आपको दिखी बरहरिया क्षेत्र में कि आपको ये कदम उठाना पड़ा कि आपको भी अपने विधानसभा के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, 35-40 साल के अंदर में बरहरिया विधानसभा में कुछ हुआ ही नहीं है। जो वर्तमान का 5 साल का स्थिति है हमारा, जो 2020 से 2025 का स्थिति है, ये स्थिति है कि विधायक जी का दर्शन तक जुल्म हो गया है जनता को। काम तो बहुत दूर की बात है। जनता को दर्शन नहीं होता है कि हमारे विधायक जी आए और हमारी समस्याओं को सुने। लोग तरस गया अपने विधायक को देखने के लिए। ये हाल है हमारे बरहरिया विधानसभा का। मतलब ऐसी स्थिति है कि जनप्रतिनिधि आ ही नहीं रहे क्या? मतलब आंखें तरस गई है लोगों की कि हमारा विधायक आए और हमारी समस्याओं को सुने। लोगों को देखे हुए एक जमाना हो गया, बस देखे हैं चुनाव में वोट मांगते वक्त, उसके बाद बरहरिया की जनता ने आज तक उनको देखा ही नहीं है। क्षेत्र में ये स्थिति है। हो सकता है मैं बोलूं तो कुछ गलत हो सकता है। आप बरहरिया विधानसभा क्षेत्र में जाइए और जनता से पूछिए कि वर्तमान विधायक जो है कितना जनता के बीच में रहते हैं। क्या कुछ आप अलग कर देंगे जो अभी के जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं? हम तो ऐसे ही अलग कर रहे हैं। वो दिख नहीं रहे, हम 24 घंटे समय जनता के बीच में रह रहे हैं। वो कुछ कर नहीं रहे, हम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। वो कभी आते नहीं है, हम हर घर घर जा रहे हैं, जितना हमसे बन पा रहा है उतना लोगों की मदद कर रहे हैं, जितना हो पा रहा है उतना लोगों की समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। बहुत ऐसी सारी समस्या जिसका हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि मेरे लोगों ने कहा उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक बार संवैधानिक पद पर बैठना हो सकता है, ताकि उन सारी समस्याओं का समाधान हो सके। इसीलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ अलग बातें चल रही होगी ना, कुछ पीक से हट के कुछ बातें चल रही होंगी कि हम कुछ ऐसा कुछ अलग करेंगे जो अभी तक बरहरिया में हुआ ही नहीं है। पहला मेरा काम है बरहरिया विधानसभा के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। हम लोग सबसे पहले रोजगार के लिए काम करेंगे। ये तो सारे जनप्रतिनिधि बात करते हैं, कुछ अलग होना चाहिए। बात करते हैं, करते नहीं ना है। सारे जनप्रतिनिधि रोजगार की बात नहीं करते हैं। सारे जनप्रतिनिधि विधायक प्रत्याशी है ना, 99% विधायक प्रत्याशी बस ये कहते हैं कि हम बढ़िया रोड बनवा देंगे, बढ़िया नाला बनवा देंगे, इसके ऊपर नहीं उठते हैं। हम बात कर रहे हैं रोजगार की, हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की। विधानसभा में मेरे 40 पंचायत, हर एक पंचायत में हम लोग छोटा मोटा लघु उद्योग लगाकर युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक यमुनागढ़ देवी मंदिर है, जिसको हम लोग पर्यटन स्थल में तब्दील कर देना, तो वहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 1000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम लोग जितने के बाद सबसे पहले हम लोग वो काम करेंगे, यमुनागढ़ देवी मंदिर को पर्यटन स्थल में तब्दील कराने का काम करेंगे। कोई पार्टी से बात चल रही है कि नहीं अभी? हम जनता के दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और जनता के लिए ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि अपने ही दम पे लड़ेंगे चुनाव? अपने दम पर नहीं, जनता के दम पर। जनता के दम पे लड़ेंगे, जनता के दम पर चुनाव लड़ेंगे। कोई पार्टी से पार्टी चुनाव आ गया है नजदीक। पार्टियां, सारी पार्टियां अपने सर्वे कराना चालू करेंगी। किसी पार्टी को लगेगा कि मैं उनके कैटेगरी में फील करता हूं, उनको लगेगा कि मैं उनके लिए कैंडिडेट ठीक हूं, तो पार्टी टिकट देगी। और जनता बोलेगी इस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं चुनाव निश्चित रूप से उस पार्टी से लड़ने का काम करूंगा। अपनी दावेदारी पेश करना चाह रहे हैं, बाकी छोड़ दे रहे हैं जनता पे और पार्टी पे छोड़ दे रहे हैं। बाकी जनता और पार्टी के भरोसे छोड़ दिए हैं, क्योंकि
आज का जो जनरेशन चल रहा है ना, युवाओं को केवल झंडा और पार्टी कार्यालय में दरी और चट्टी बिछाने के लिए रखा गया है। जब बात टिकट की आती है तो युवाओं को दूर दूर तक कोई सीन नहीं रहता है, लेकिन जब रैली में झंडा उठाने की आती है, बाइक रैली में मोटरसाइकिल ले जाकर भीड़ लगाने की आती है, तो वहां पर युवाओं को सबसे आगे रखा जाता है। लेकिन टिकट देने का जब बात आता है, युवाओं को दूर दूर तक नहीं दिखाया जाता है। जनता को कैसे विश्वास होगा कि आप अपने चुनाव में उसके पीछे जनता को झंडा नहीं ढुवाएंगे अपने पीछे? जनता को विश्वास के, जनता तो समझ रही है, जनता देख रही है कि राहुल जो भाई हैं, जो हमारे बीच में कितना सक्रिय हैं। ना ही चुनाव है, ना ही लोगों से हम वोट की अपील कर रहे हैं, बस लोगों से घूम घूम कर आशीर्वाद ले रहे हैं और जनता को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। देखिए, सीधा सा बात समझिए, पार्टी और राहुल भाई में बस इतना सा फर्क है, पार्टी के हर एक जगह कार्यकर्ता है, राहुल भाई के हर एक जगह अपने भाई हैं। पार्टी जितने भी लोग हैं उनको पीछे घुमाने का काम करती है, राहुल भाई उनको साथ लेकर चलने का काम करते हैं, बस फर्क इतना है। बरहरिया के जो जनता है उसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? बड़हरिया के जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, एक बार जाति और पार्टी इन दो चीजों से ऊपर उठकर एक नौजवान को मौका दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि निश्चित रूप से बड़हरिया विधानसभा में विकास होगा और बड़हरिया विधानसभा में ऐसा विकास होगा कि उसका रोल मॉडल पूरा बिहार बनेगा। मैं वादा करता हूं चीज का। चलिए, हमारे साथ राहुल कुशवाहा है, जो राहुल भाई के भी नाम से जाने जाते हैं। बरहरिया विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बार 2025 में चुनाव में उतरेंगे और तमाम इनका कहना है कि एक बार जो अलग अलग जो मुद्दा है जात पात से हट के इनको वोट दीजिए, इनको जिताइए, तो ये बरहरिया के विधानसभा के लिए कुछ अलग करके दिखाएंगे। बाकी आपको लगातार हम ऐसे खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।